माह मोहतम पुंज जासु बचन रवि कि गुरु के सुमरन मात्र से और नाशत पाप अनंत ताते सर्वारंभ में भावक है सब संत। अपने अपने बोले सदगुरुदेव भगवान की। आयुष्मान बेटे सत्संग ये एक टीम श्रीमान अखिलेश भैया जी सनौर श्री राजपाल सिंह जी, एक टीम भंडारे के लिए हमारे अखिलेश भैया जी ने दिया है भंडारे के लिए। और हमारी परीक्षित जी की सुपुत्र साहब मधुखाओं की माला से और 10 रुपए हमारे बच्चों को और अंकित जी को और सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान किया है और 20-20 रुपया दिया हमारे बच्चों को। परीक्षित जी के सुपुत्र साहब है ना या के पति जी को सोच हमने कि उन लोग कैसे हुए। तो भगवान हमारे सभी दाताओं के सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी और हमारे परीक्षित जी के बड़े बेटे शायद अमन नाम है ना, अमन के साले साहब आए हैं और उनके साड़ू साहब आए हैं। ये भी मुद्रिकाओं की माला से सम्मान करके गए हैं। परमात्मा से कामना करेंगे भगवान पत्नियों का सिंदूर अमर बना रहे, बेटा बेटी सम्मान एवं संस्कारवान बने, धर्म के काम में हाथ बढ़ा के समाज का सम्मान मिलता रहे, दूध दही की नदियां घर में बहती रहे। चलिए सज्जनों, समय कम है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सीधा सीधा एक भजन कल की कथा पूरा समय नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा था ना कि पूतना का प्रसंग, पूतना शब्द में 3 अक्षर हैं, 3 घंटे चाहिए तब उसका अर्थ निकलेगा पूतना का। तो हम अपनी नौजवान यहाँ की बेटियों को थोड़ा रिपीट करना चाहेंगे और बेटाओं को। पूतना माने होती अज्ञानता, पूतना माने अज्ञानता। जो बेटी की अभी शादी नहीं हुई है, बेटी श्रृंगार करती है तो समझ लो उसके पूतना का निवास हो गया। जो गांव का भैया किसी भी गांव की बेटी से बात करने की अकेले में सोच रहा है, समझ लो उसकी बुद्धि पर पूतना का निवास है। पूतना नाम है अज्ञानता का। जहां पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो क्या है? पूतना। अज्ञान पवित्र है। यहां पर चर्चाएं हो रही है पूत की। उसके बाद में कल यानी बहुत कुछ है। कल अंकित जी ने कालीदह की लीला सुनाई, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। और साथ में निवेदन हमारा है, हमारे गांव के क्षेत्र के बड़े लोग अच्छे हैं कि नर कपड़ते डरत है, नरक पड़ते नाय, और नर कपड़ते ना डरे तो नरक पड़ते। अब आज समझने में एक ही जैसी लगी होगी। नर कपड़ते डरत है, नर माने आदमी। आदमी कपड़ों से डरता है कि कथा में जाएंगे तो हमारे कपड़े सज जाएंगे, इसलिए बैठने में हिचक। नर कपड़ते डरत है, लेकिन नरक पड़ते, और नर कपड़न से ना डरे तो नरक पड़ते। तो से निवेदन करेंगे कि सभी भक्त बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सुंदर बात, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के क्षेत्र के।
तय की लीला आप लोगों ने सुनी होगी। भागवत में लिखा है कि कालिया घाट जिसमें शेषनाग रहता था, 3.5 कोस की दूरी में जहरीला पानी रहता था। तो आगे कोई फिल्टर लगा होगा, पानी पूरब को बह रहा है तो जहर आगे भी जाना चाहिए था, या पानी डाल दो फिर फिल्टर से जहर को छानो छन जाएगा। बस यही तो बात है, यही बात है कि कथा तुम्हारे अंदर है। यही बात यहाँ की बेटियों ने बच्चों ने समझ ली, वो नहीं तो कालीदास समझ ले। काली घाट ये मथुरा रूपी हमारा शरीर है, नंद इसमें जीव आत्मा है, अज्ञानता पूतना है, अज्ञानता पूतना है। यश यशोदा मैया और अहंकार रूपी कंस इसमें पुरस्कार मार रहा है, या काम रूपी कंस और अहंकार रूपी सांप, ये अपने हाथ से अपने शरीर को नाप लेना, तो अपने हाथ से अपना शरीर कितना निकलता है। तो फिर बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। अब बताओ भागवत तुम्हारे अंदर लिखी कि बाहर वाली थी? भागवत में लिखा कि 3.5 कोस की दूरी में अपने हाथ से अपने शरीर को नापेंगे तो 3.5 हाथ लिखा है। वही का 3.5 कोस की दूरी में अहंकार रूपी कालिया नाग रहता था जो जहर छोड़ता था। यानी अहंकार हम किसी से कम नहीं, अपने से बड़े ने कहीं तो 70 पर गए। शास्त्री ने की भैया बैठ लो, तो बैठे ना, लेकिन वहां से चले गए। तो समझ लो क्या है कि नाम पुरस्कार मार रहा है। यही आगे चले गए, आगे कथा में गोवर्धन की पूजा, थोड़ा थोड़ा टिप्स ले लें। गोवर्धन, गोवर्धन बनाने से किसी का कल्याण हो जाए तो सारी जिंदगी उल्टे काम करो और चंदा जोड़ो, गोवर्धन की पूजा कर लो। समझेंगे यहाँ की बेटा बेटी, गोवर्धन बनाने से किसी का कल्याण नहीं। गो माने होती इंद्री, वर्धन माने बसवे करने वाला। महात्मा लोग राशन कमाई बात, गो माने इंद्री, वर्धन माने बसवे करने वाला। जब भगवान कन्हैया क्या एक ज्ञान है, कथा को सुनेंगे, समझेंगे, अपने में उतारेंगे, ज्ञान होगा तो इंद्री हमारी बस में होंगी, तो हम किसी की बहन बेटी या किसी भाई से नजरें गलत नहीं बनाएंगे, हम किसी की मकान के लिए नहीं चलेंगे, हम किसी की खेती देखें। गो माने इंद्री और वर्धन माने बस में करने वाला। भगवान कन्हैया ने इंद्रियों को बस में करने की कला सिखाई थी। और आगे बढ़े, लोगों ने बड़ा बड़ा हमारे भगवान कन्हैया को बदनाम कर दिया कि मैंने झुक झुक गाना, झारो रे चलोगो बंसी, नैना मार मार काना, ऐसे गाना चलते। लेकिन नहीं, ये उनकी भूल है, उनकी भूल है। कैसे? भगवान कन्हैया को योगी राज कहा गया। क्या कहा गया? योगी राज। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। अब जब नैना मार मार काना जगा लूंगी तो वहां कन्हैया योगी है या भोगी? बताइए, भोगी बनाती है ना। नैना मार मार में वहां योगी नहीं है, भोगी है। लोग कह देते हैं कि गोपियां नहा रही थी जल में, भगवान कन्हैया वस्त्र लेके चले गए, गोपियां नग्न खड़ी है, ये काम योगी का होगा कि भोगी का? भोगी का। तो हम कैसे अपने योगी राज को बदनाम करते हैं? योगी यानी ज्ञान किसी के वस्त्रों को नहीं चुराता, योगी किसी के कपड़ों को नहीं चुराएगा। ये तो हमारे कन्हैया को हमारे धर्म में बदनाम करने वाले। हिंदू धर्म इसलिए बदनाम है, इसके टुकड़े होते जा रहे हैं कि हिंदू धर्म अपनी ही नाक अपने आप काटता है। भगवान ने किसी के चीरों को, इन वस्त्रों को नहीं चुराया था। चुराया था, किसे चुराया था? जो हमारे आपके विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अनजाना की कथा को सुनेंगे तो ये विकार आपके दूर हो जाएंगे। ओडियानंद कंद भगवान की। ज्यादा नहीं, एक बाग में बंद, आज हम ऐसे बिना मायके कहेंगे।
ये तो वास्तव में जो लगता कि चकुआ डायरेक्ट करो खेचत हुए कि बाग में आरे पति जा रे तेरी काया में खुल चार बाग में पति जा रे काया में खुल चार बाग में पति जा रे काया में खुल चार गुलक्यारी के बीच में फूल रहा कचरा गुलक्यारी के बीच में फूल रहा कचरा अरे अजब अनोखो अजी अजब अनोखो बड़े रंग है देखो अजब बहार बहार पति जा रे काया में खुल चार बाग में पति जा रे काया में खुल चार बाग तेरी काया में सब कुछ भरा हुआ है बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कहा कि गुल क्यारी के बीच में फूल रहा कचनार। ये सारे संसार की जितनी चीजें देख